पूरे बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया कि शिक्षक जब सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, तो क्या है? आप किसको बिहार में किसको जो है सो सुरक्षित कर पा रहे हैं? महागुंडा राज कायम हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है और अपराधी और पदाधिकारी मिलकर के बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। यही चल रहा है पूरे बिहार में। उसी मतदाता सूची जो हाल में हुआ है चुनाव, उससे आप एमपी बना करके और देश के सत्ता पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज उसी मतदाता सूची को आप जो है सो फर्जी करार दे रहे हैं। जितने एमपी चुन के गए हैं तमाम लोगों की सदस्यता पहले जानी चाहिए। अगर वह मतदाता सूची ही गड़बड़ है तो तमाम लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार के कई जिलों में आपराधिक वारदातें हुई और कई लोगों की हत्या की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी हैं, पूर्व मंत्री हैं। क्या कहेंगे? बिहार के कई जिलों में आपराधिक गतिविधियां हुई हैं और 24 घंटे में कई लोगों की हत्या हुई है। आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरे बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। जिधर भी देखिए चौतरफा गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। आप देख रहे हैं कि शिक्षक, गुरुजन, छात्र, ये लोग भी जो है सो सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज में शिक्षक की हत्या कर दी गई, सीतामढ़ी में छात्रों पर गोली चली, सभी जगह पटना में डॉक्टर दंपति पत्नी की हत्या हो गई, सभी जगह पर सारण में एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई। तो ये सब जो मधेपुरा में घर में घुसकर गोली मार दिया जा रहा है, पति पत्नी की हत्या हो रही, यानी आम जन सुरक्षित नहीं है। माफिया, गुंडा राज ये सब हो तो चले, लेकिन आम जन, छात्र, शिक्षक, पति पत्नी, परिवार के लोग जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो, घर में घुस कर के दिन दहाड़े गोली चले और हत्या हो जाए, आप समझ सकते हैं कि कौन राज चल रहा है। ये लोग तो आप ही लोग करवा रहे हैं ना, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, आरजेडी वाले लोग करा रहे हैं चुनाव। लोग को दूसरा कौन जवाब है? ये लोग तो दूसरा जवाब नहीं है। ये लोगों को तो सीधा लालू जी, तेजस्वी जी क्या कथा गढ़ना है। दूसरा तो कोई इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, इन सब पर तो इन लोगों को चिंता है नहीं, कुछ बोलना है नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो 20 साल पुरानी बात कह के चले जाते हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर तो कोई इन लोगों की चिंता है नहीं। और फिर भी इतना अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि लोग त्राहिमाम है। जब बिहार की जनता, आम जन, छात्र, नौजवान, किसान, बेरोजगार जब प्रण कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो इन लोगों ने साजिश किया है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से साजिश किया है। गरीबों को कैसे वोट से, मतदाता सूची से नाम बेदखल किया जाए, इसके लिए साजिश किया गया है, किया जा रहा है। जो काम 2 साल में हुआ था वो महज 25 दिन में करने को और कई तरह के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अभी उसी वोटर लिस्ट से, उसी मतदाता सूची से अभी लोकसभा की चुनाव हुई है और सभी एमपी जीत के गए हैं और देश के प्रधानमंत्री उसी मैंडेट पर खड़े हैं। एक तरफ आप उसी मतदाता सूची जो हाल में हुआ है चुनाव, उससे आप एमपी बना करके और देश के सत्ता पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज उसी मतदाता सूची को आप जो है सो फर्जी करार दे रहे हैं और फिर सत्यापन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको वो लोकतंत्र में पहले उसकी सरकार खत्म होनी चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि पहले खत्म होने चाहिए। जितने एमपी चुन के गए हैं तमाम लोगों की सदस्यता पहले जानी चाहिए। अगर वह मतदाता सूची ही गड़बड़ है तो तमाम लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से शिक्षक का मर्डर हुआ है साहिबगंज में, उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। यही तो हम बोल रहे हैं कि शिक्षक जब सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, तो क्या है? आप किसको बिहार में किसको जो है सुरक्षित कर पा रहे हैं? पूरा भयावह स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। जो स्थिति बने हुए, लोग डर रहे हैं। लोग 6 बजे के बाद, शाम में 7-8 बजे के बाद लोग निकलने से डर रहे हैं। यह स्थिति हो गई है पूरे बिहार की। महागुंडा राज कायम हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है और अपराधी और पदाधिकारी मिलकर के बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। यही चल रहा है पूरे बिहार में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से शिक्षक समेत तमाम लोगों की हत्या कर दी गई है, इसको लेकर तेजस्वी यादव के विधायक भड़क उठे और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज हो गया है और अधिकारी लूटने में व्यस्त हैं। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।